आज हम बात करेंगे बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम वो है कृमि, जिसे हम गुजराती में करमिया भी कहते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे कृमि रोग की। कृमि रोग कैसे होता है, क्या क्या रीजंस है, फिर उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं और साथ ही उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजन की बात करें या तो फिर कारणों की बात करें जिसकी वजह से बच्चों में कृमि होता है, तो उसमें सबसे पहला आएगा कि खाने पीने में विरुद्ध आहार लेता है बच्चा। ज्यादातर दही, गुड़, मीठी चीजें ज्यादा लेता है। फिर जब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पेट भारी रहता है, फिर भी वो खाता रहता है। फिर तीसरा रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गया हो, उसको हम ठीक नहीं करते तो उससे भी कृमि होता है। फिर चौथा रीजन है कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता, या तो फिर वॉकिंग नहीं करता, या फिर कुछ भी काम नहीं करता, बस बैठा ही रहता है बच्चा, तो भी कृमि हो सकता है। फिर अतिशय खाना, ज्यादा खाना, या तो फिर खाते खाते ज्यादा पानी पीता है, तो उससे भी कृमि होता है। तो यदि आपका बच्चा ये सब कर रहा है तो उसे आज ही स्टॉप करें। अब बात करते हैं कि कृमि में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि इसको कृमि है। तो सबसे पहला है कि उसको भूख कम लगती है। फिर दूसरा रीजन है कि उसको जहां से पोटी आती है वहां पे उसको खुजली आती रहती है। पूरे दिन बच्चा कहेगा मुझे यहाँ पे खुजली आ रही है। फिर तीसरा रीजन है कि उसकी पोटी में कीटाणु दिखते हैं। हाँ, कृमि के इतने भी बड़े कीटाणु हो सकते हैं कभी कभार जो आपको दिख भी सकते हैं। फिर चौथा लक्षण है कि उसके फेस पे व्हाइट स्पॉट्स हो गए हैं। कई बच्चों को आपने देखा होगा, इधर 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 सब जगह पे व्हाइट स्पॉट हो जाता है, तो ये भी एक कृमि का लक्षण है। फिर साथ ही उसको पेट दर्द रहता है, या तो फिर वॉमिटिंग भी होती है, या कभी कभार डायरिया, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है। यदि ये सब लक्षण है तो ये कृमि की ओर इंडिकेट करता है। फिर अब बात करते हैं कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कहा है विडंग। विडंग सबसे उत्तम औषधि है कृमि में। विडंग को कैसे लेना है, तो विडंग के बीज जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उस बीज को घर पे लेके आए, उसको क्रश कर दे और इसका चूर्ण बना दे। और फिर इसी चूर्ण को हर रोज आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ, और साथ ही इसमें मध, जिसे हम हनी कहते हैं, उसको मिलाकर दे। और इसको 15 से 30 दिन तक हर रोज करें। इससे जो कृमि है वो दूर रहेगी, यानी कि उसका नाश हो जाएगा। और साथ ही यदि बच्चों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हफ्ते में एक बार आधी चम्मच इसबगोल देना ना भूलें। और ये जो विडंग है उसकी वजह से यूरिन यानी कि मूत्र थोड़ा हल्का लाल आ सकता है, लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और यदि बच्चों को ईचिंग ज्यादा है गुदमार्ग पर, तो वहां पे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल हल्का लगा के उसको आराम रहेगा। और साथ ही जो अजवाइन आता है उसको और गुड़ को, दोनों की छोटी छोटी गोलियां हर रोज रात को सोते टाइम दे दे। इससे भी कृमि दूर रहे। फिर जो अंजीर होता है उसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी को थोड़ा हल्का बॉईल करके वो पानी पिला दीजिए, और साथ ही जो अंजीर है उसको चबाकर खा जाने को बोलिए बच्चों को। इससे भी कृमि में आराम रहेगा। और साथ ही जो आंवला का चूर्ण होता है उसके अंदर जो बड़ी शक्कर, मिश्री कहते हैं, वो मिलाकर दे दीजिए। इससे भी कृमि दूर रहेगी। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।